बताएंगे कि आप घर बैठे बैंक लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको दोबारा बार बार बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है जन समृद्ध। जी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आपने सिंपली गूगल पे सर्च करना है जन समृद्ध पोर्टल, जो आप देख रहे हैं। इसको सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें जी आप देख ही रहे हैं 13 स्कीम्स हैं, 4 लोन कैटेगरीज, 125 प्लस लेंडर ऑन प्लेटफार्म हैं। जैसे ही जी आपको एजुकेशन लोन चाहिए, जी देखिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें रजिस्टर होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर आपको लोन चाहिए, वो आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, आपका कोई पहले बिजनेस है, आप जहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं, जहाँ अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप बिजनेस एक्टिविटी लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद लिव लाइवलीहुड लोन है जे, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम्स आ गई, व्यू ऑल स्कीम्स, आप इन पर क्लिक करके 13 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वाली स्कीम है जहाँ समर्थ पोर्टल पर आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है। आपने कोई भी लोन लेना है उसके लिए आपको इसका जन समर्थ पोर्टल पर जाना है। जैसे कि आपने अगर बिज़नेस लोन लेना है, ज़्यादातर बिज़नेस लोन की रिक्वायरमेंट रहती है हमें, इसके लिए आपको बिजनेस एक्टिविटी का जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपको किस तरह का लोन चाहिए, ये 4 कैटेगरीज़ हैं। आपने अदर बिजनेस लोन पर कोई भी लेना है इस कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस पर क्लिक करना है। हम अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पज टू डू, न्यू है जहाँ आपने पहले आपका कोई चल रहा है उसके लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ चल रहा है तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। क्या आप हाउ यू पासड क्लास 8 तक, क्या आप 8 पास हैं। अगर आप 8 पास हैं तो आप जस्ट करेंगे, अगर नहीं पास हैं तो नो करेंगे, हम जस्ट करेंगे। हैव यू अंडरगॉन EDF ट्रेनिंग, आपने कोई EDF ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह की है, अगर की है तो जस्ट, अगर नहीं की है तो हम नो करेंगे। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ बिजनेस कोई सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, जहाँ आपकी ट्रेडिंग है, कुछ बनाते हैं जहाँ आप सर्विस देते हैं, जहाँ आप कोई सामान लेकर बेचते हैं, ट्रेडिंग में आ जाता है। तो आप किस कैटेगरी में हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हम ट्रेडिंग पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग ही करते हैं, मटेरियल सेल करते हैं। सेलेक्ट योर जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं, हम मेल पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जर्नल है, OBC SC है, ST है, जे आप क्लिक करेंगे। हम जर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जहां आपने ध्यान रखना है कैटेगरी में, क्योंकि SC ST को ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, कुछ % ज़्यादा होता है जर्नल के हिसाब से, इसलिए आपकी जो भी कैटेगरी आपने वो ध्यान से सेलेक्ट करनी है। आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपने यस करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो आपने नो करना है। उसके बाद आप ये आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो कि इनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है। आप तिब्बती एरिया, बॉर्डर एरिया में तो नहीं आते। अगर आप बॉर्डर एरिया में आते हैं तो यस करना है। अगर तिब्बती एरिया एंड बॉर्डर एरिया में आप नहीं आते तो नो करना है, हम नो करेंगे। सेलेक्ट योर लोकेशन, आप अर्बन से बिलोंग करते हैं, रूरल से बिलोंग करते हैं, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर हम रूरल से हैं तो हम रूरल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशरी, इस पे हम इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है। आप खुद एक नाम पर फर्म है जहाँ आपका काफ़ी का समूह है, हम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। एस्टीमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट एस्टीमेट कितना है, कितनी लागत आ जाएगी, हम 5 लाख सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑनर सोर्स, आपका कितना जो है इन्वेस्टमेंट वो आप कितनी कर सकते हैं, वो हम जहाँ भरेंगे, हम 2 लाख भरेंगे जहाँ। उसके बाद
देखिए जो हमें लोन की अमाउंट चाहिए वो 5 लाख हम भरेंगे भी, हमें जो एस्टीमेट हमारा प्रोजेक्ट है उस पर जो लागत है खर्चा है वो 5 लाख का आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन पूछा गया, एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, आप अपनी तरफ से कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपके पास कितनी पूंजी है वो हमने 2 लाख भर दी कि हम 2 लाख हमारे पास है, हमें 3 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट लोन अमाउंट 3 लाख आ गया। उसके बाद आपने कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है, हम जहाँ सेलेक्ट करेंगे चेक कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। उसके बाद ये देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत आप ले सकते हैं इस 3 लाख का। मंथली EMI आपकी 6,370 रुपये आएगी, 10% का आपको इंटरेस्ट लगेगा। लोन टेनर है मैक्सिमम 5 ईयर, जो आपका लोन है वो 5 साल का हो जाएगा। 3 लाख का लोन होगा, 10% ब्याज लगेगा। 6370 रुपये पर मंथ आपकी EMI बनेगी, इंस्टॉलमेंट किस्त बनेगी। लोन जो आपका 5 साल का होगा। उसके बाद आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको जहां आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। उसके बाद जो कैप्चा है जी फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आई हैव रीड एंड फुल्ली अंडर प्रोसेस द, जो भी आपकी जो कंडीशन है इसकी, जो आपको प्राइवेसी इनका जो भी गाइडलाइन है, टर्म एंड कंडीशन, वो आपको देखनी है सारी। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इस हिसाब से आपके पास एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो लोन के लिए अप्लाई रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी नेड़े ब्रांच है उसमें आप जाकर इसके लिए आप BM से, मैनेजर सर से बात कर सकते हैं। अगर मैनेजर सर को ठीक लगता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके बजट के हिसाब से, आप ITR फिल करते हैं या नहीं फिल करते, उसके हिसाब से जितना आपका हो सकता है आपको लोन दिया जाएगा। ये पोर्टल न्यू लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम होम पर जाएंगे, जो स्कीम्स वगैरह हैं ये सारी आप देख सकते हैं। अगर आपने इसमें स्कीम्स देखनी है जाकर, ये आपको हमने एक लोन के लिए बताया था भी आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। व्यू ऑल स्कीम्स पर जाएंगे हम, जो नीचे आपको दिख रहा है ना व्यू ऑल स्कीम्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारी एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर, ये सारा आ जाएगा चेक एलिजिबिलिटी की तरह। ये सारा इसमें आप जो भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो आप चेक करके अप्लाई करके आप घर बैठे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन बहुत ही जल्दी से आपको मिल जाएगा एंड आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपका बिजनेस में आप किसी भी तरह की आपका बढ़ावा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने कभी इस तरह लोन के लिए अप्लाई किया है। अगर किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।